प्यार या जाल, असली और नकली भावनाओं का खतरनाक खेल एक गहरा और विचारोत्तेजक विषय है जो मानवीय रिश्तों में भावनाओं की जटिलता और उनके पीछे छिपे इरादों की पड़ताल करता है। यह सवाल उठता है कि क्या हम जो भावनाएं अनुभव करते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं, वे सच्ची हैं या सिर्फ एक छलावा। आइए इसे संक्षेप में समझें। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया कि वो आपकी दुनिया बन गया? हर सुबह आप उसका मैसेज चेक करते, हर रात उसकी बातें सोचते, लेकिन फिर एक दिन कुछ टूट सा गया। आपको शक हुआ, क्या ये प्यार था या सिर्फ एक जाल? एक ऐसा जाल जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को चुपके से कंट्रोल कर रहा था। शायद आपने उसे सब कुछ दिया, अपनी भावनाएं, अपना समय, अपना विश्वास, लेकिन बदले में आपको मिला सिर्फ दर्द, शक और एक खालीपन। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्यार और हेरफेर के बीच का खतरनाक खेल क्या है। मैं आपको वो मनोवैज्ञानिक संकेत सिखाऊंगा जो बताते हैं कि आप असली प्यार में हैं या किसी के जाल में फंस गए हैं। और सबसे जरूरी, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बाहर निकला जाए और असली प्यार को कैसे पहचाना जाए। प्यार या जाल, असली और नकली भावनाओं का खतरनाक खेल। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि लोग इसका इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। कुछ लोग आपके दिमाग को हैक कर लेते हैं, बिना ये जाने कि आप उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन चिंता न करें, आज के बाद आप इन जालों को पहचान लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए इस खतरनाक खेल को समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखने वाला है। सेक्शन 1, प्यार और हेरफेर का मनोविज्ञान। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्यार और हेरफेर में क्या फर्क है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको खुशी, सुरक्षा और कनेक्शन का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हेरफेर करने वाले लोग इन्हीं हार्मोन्स को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लव बॉम्बिंग। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, वो आपको पहले दिन से ही इतना प्यार, ध्यान और तारीफें देता है कि आपको लगता है, वाह, ये तो मेरे सपनों का इंसान है। वो हर दिन मैसेज करता है, आपको स्पेशल फील कराता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास इंसान हो। इसी लव बॉम्बिंग कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें कोई आपको इतना प्यार दिखाता है कि आप उस पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप फंस जाते हैं, वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। ठंडा व्यवहार, इग्नोर करना या आपको दोषी ठहराना। उदाहरण, रिया, एक 25 साल की लड़की, एक ऐसे लड़के से मिली। उसने रिया को पहले हफ्ते में रोज फूल भेजे, लंबे लंबे मैसेज लिखे और कहा, मैंने तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। रिया को लगा कि वो उसका सच्चा प्यार है। लेकिन 2 महीने बाद उसने रिया को इग्नोर करना शुरू किया। जब रिया ने सवाल किया तो उसने कहा, तुम तो बहुत डिमांडिंग हो। रिया ने खुद को दोष देना शुरू किया। ये लव बॉम्बिंग का क्लासिक उदाहरण है। गैस लाइटिंग, ये एक और खतरनाक तकनीक है। गैस लाइटिंग तब होती है जब कोई आपको आपके ही विचारों और एहसासों पर शक करने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, तुमने मुझे इग्नोर किया, और वो जवाब देता है, अरे तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये गैसलाइटिंग है। धीरे धीरे आप अपने ही दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सियालदिनी ने बताया कि लोग प्रभाव के 6 सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं: पसंद, कमी, प्राधिकार आदि। हेरफेर करने वाले लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो आपको पसंद करने के लिए मिररिंग करते हैं, आपके हाव भाव, बोलने का तरीका कॉपी करते हैं। इससे आपको लगता है कि वो आपके जैसे हैं और आप उन पर भरोसा करने लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप। अगर कोई बहुत जल्दी आपके लिए सब कुछ बनने की कोशिश करता है, तो एक कदम पीछे हटें। अपने आप से पूछें,
क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा? असली प्यार समय लेता है। सेक्शन 2, नकली भावनाओं को पहचानने के संकेत। अब सवाल ये है, आप कैसे जानेंगे कि जो सामने वाला दिखा रहा है वो प्यार है या जाल? यहाँ कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। अगर कोई पहली मुलाकात में ही आपको मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरी जिंदगी बन गए, तुम नहीं होते दिल नहीं लगता, जैसे डायलॉग बोल रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। असली प्यार धीरे धीरे बनता है। नकली भावनाएं आपको तुरंत बांधने की कोशिश करती हैं। असंगत व्यवहार। एक दिन वो आपको दुनिया का सबसे खास इंसान बताएगा और अगले दिन ठंडा व्यवहार करेगा। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो आपको उनके लिए और ज्यादा तरसने पर मजबूर करती है। नियंत्रण की कोशिश। अगर वो आपके दोस्तों, परिवार या यहां तक कि आपके कपड़ों और हॉबीज पर सवाल उठाता है, तो वो प्यार नहीं, कंट्रोल है। उदाहरण, अगर वो कहता है, तुम्हें अपने दोस्तों से इतना मिलना नहीं चाहिए, मेरे लिए वक्त ही नहीं है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ दोस्त हैं, तुम्हारे लिए तो ये एक रेड फ्लैग है। फ्यूचर फेकिंग। वो आपके साथ भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाता है, जैसे हम शादी करेंगे, दुनिया घूमेंगे, लेकिन असल में कोई ठोस कदम नहीं उठाता। ये आपको बांधने का एक तरीका है। उदाहरण, राहुल एक ऐसे रिश्ते में था जहां उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले महीने में ही शादी की बात शुरू कर दी। हम एक बड़ा घर लेंगे, पार्टी करेंगे, सबको बुलाएंगे, डांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चों का नाम सोच लो, पहले बच्चे का तुम रखना, दूसरे बच्चे का नाम मैं रखूंगी। राहुल खुश था, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वो हर बार बहाने बनाती थी, रोज कोई ना कोई बहाना बना लेती, वादे करते अगले दिन बहाना बनाकर कर टाल देती। लेकिन वो प्यार नहीं था, सिर्फ जाल था। जब बात असल में प्लानिंग की आती थी, ये फ्यूचर फेकिंग थी। प्यार या जाल असली खतरनाक खेल को समझो। मनोवैज्ञानिक तकनीक, ट्रायंगलेशन। कुछ लोग आपको जलन दिलाने के लिए तीसरे इंसान को बीच में लाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके ही बारे में बातें करते रहते हैं। वो कह सकता है, मेरी एक दोस्त है जो मुझ पर बहुत ध्यान देती है। ये आपको असुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी शुरू करें। हर दिन लिखें कि वो इंसान आपको कैसा महसूस कराता है। अगर आप बार बार शक, डर या असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, तो ये रिश्ता शायद नकली भावनाओं पर आधारित है। अपने दोस्तों या परिवार से बात करें, वो आपको बाहर का नजरिया दे सकते हैं। सेक्शन 3, विषाक्त रिश्तों से बाहर निकलने की रणनीति। अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको फंसा हुआ महसूस कराता है, तो बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो आपको आजाद कर सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके साथ सारा संपर्क तोड़ दें। मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया सब ब्लॉक करें। ये मुश्किल है क्योंकि आपका दिमाग उनकी आदत का आदी हो चुका है, लेकिन ये आपके दिमाग को रीसेट करने का पहला कदम है। आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण। टॉक्सिक रिश्ते आपके आत्मसम्मान को तोड़ देते हैं। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो आपको खुद पर गर्व कराए, चाहे वो जिम जाना हो, नई स्किल सीखना हो या अपने दोस्तों से मिलना हो। भावनात्मक डिटॉक्स। अपने दिमाग को साफ करने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग या थेरेपी आजमाएं। जर्नलिंग में लिखें कि आप उस रिश्ते से क्या सीखें और अब आप क्या चाहते हैं। सीमाएं बनाइए। अगर आप अभी पूरी तरह संपर्क नहीं तोड़ सकते, जैसे अगर वो आपका कोवर्कर है, तो सख्त सीमाएं बनाइए। उदाहरण, मैं सिर्फ प्रोफेशनल बातें करूंगा। उदाहरण, प्रिया एक टॉक्सिक रिश्ते में थी जहां उसका पार्टनर उसे बार बार दोषी ठहराता था। उसने नो कांटेक्ट रूल अपनाया और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से खोजा। आज वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। प्रैक्टिकल टिप, एक लिस्ट बनाई। मेरे लिए एक स्वस्थ रिश्ता कैसा होना चाहिए?
इसमें सम्मान, विश्वास और स्वतंत्रता जैसे गुण लिखें। फिर अपने मौजूदा रिश्ते की तुलना उससे करें। अगर वो लिस्ट से मेल नहीं खाता, तो समय है आगे बढ़ने का। सेक्शन 4, असली प्यार की पहचान और व्यक्तिगत विकास। अब जब आप नकली भावनाओं को पहचानना सीख गए हैं, तो असली प्यार को कैसे पहचानेंगे? असली प्यार वो नहीं जो आपको बांधता है, आपके ऊपर शक या बिना वजह इल्जाम। यहां मत जाओ, उसके साथ मत बैठो, उससे बात मत करो, वहां क्यों गई, किससे बात कर रहे थे, वो कौन थी। भरोसा नहीं करना, शक की नजरों से देखना, बल्कि वो जो आपको आजाद करता है। यहां कुछ लक्षण हैं। सम्मान। असली प्यार में आपकी भावनाओं, सीमाओं और सपनों का सम्मान होता है। विश्वास। आपको बार बार सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार में सबूत नहीं चलते। अगर प्यार में सबूत देने की जरूरत पड़ती है, तो वो प्यार कैसा? स्वतंत्रता। वो आपको अपने दोस्तों, परिवार और हॉबीज से दूर नहीं करता। व्यक्तिगत विकास। असली प्यार की शुरुआत खुद से प्यार करने से होती है। हर दिन अपने लिए समय निकालें, अपने लक्ष्यों पर काम करें, नई चीजें सीखें और अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपका सम्मान करते हैं। प्रैक्टिकल टिप। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें और खुद से कहें, मैं अपने लिए काफी हूं। ये आपके दिमाग को सकारात्मकता से भर देगा। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि प्यार और जाल के बीच का फर्क क्या है। हमने देखा कि लव बॉम्बिंग, गैसलाइटिंग और फ्यूचर फेकिंग जैसे हथियार कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी, आपने सीखा कि इन जालों से बाहर निकलना संभव है। आज से अपने दिल और दिमाग की रक्षा करें। हर रिश्ते को इस नजर से देखें, क्या ये मुझे खुशी दे रहा है या मुझे बांध रहा है। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, ये सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं। इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डार्क तमन्ना चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में नकली भावनाओं का अनुभव किया है? और अगर हाँ, तो आपने उससे कैसे निपटा? आपकी कहानियां मुझे और बाकी दर्शकों को प्रेरित करेंगी। अगली वीडियो तक खुद से प्यार करें और सावधान रहें, क्योंकि प्यार खूबसूरत है, लेकिन प्यार का जाल खतरनाक। मिलते हैं अगली वीडियो में।